एंड हाय, आई एम सीमा। एंड आज जो हम रीजनिंग की क्लास करेंगे, रीजनिंग का हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अभी आज जो है हम हमारा 4th चैप्टर करते हैं डायरेक्शंस का, ठीक है। बट उससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है। तो और टॉपिक वाइज क्लासेज जो है इनको इग्नोर मत कीजिए। अब आपको मॉडल पेपर्स करवाए जा रहे हैं तो वो तभी कर पाओगे आप जब जो आप टॉपिक वाइज क्लासेज जो हैं वो पूरी देखोगे, ठीक है। तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा डायरेक्शन। बच्चों की डिमांड थी मैडम डायरेक्शन कब करवाओगे डायरेक्शन, तो अभी डायरेक्शन करवा रही हूँ, तो आप सब देखिए, ठीक है। देखो, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है आपका? डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। क्या होता है? दिशा। आपको पता ही होगा ना, आपको पता ही होगा कि डायरेक्शन जो है क्या होता है आपका। देखो, ये आपका क्या होता है, आपको पता है उत्तर। ये आपका क्या होता है? दक्षिण। जो इधर जाती है ये आपकी कौन सी दिशा होती है? पूर्व, पूर्व, ठीक है। और ये जो इधर जाती है ये आपकी कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। ये तो आप सबको पता ही होगा। अब क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से हमने हमारी यात्रा स्टार्ट की तो, और हम वहाँ जाके रुके, तो हमारी जो है हम कहाँ पे खड़े थे, कौन सी दिशा में, ठीक है। इस तरह के आते हैं आपके। बट देखो, अगर आपके यहाँ से कोई इंसान चल रहा है, इनके और इसके दोनों के बीच में कोई डायरेक्शन होती है तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन होती है? उत्तर पूर्व, ठीक है। देखो, दक्षिण और पूर्व के बीच में अगर आपकी कोई डायरेक्शन होती है तो ये आपकी होती है दक्षिण पूर्व। इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन होती है उसको आप डिनोट करोगे दक्षिण पश्चिम। इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन होती है उसको आप डिनोट करोगे उत्तर पश्चिम। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपको पता है घड़ी कैसे चलती है। आप घड़ी का डायरेक्शन अपने हिसाब से देखिए कि घड़ी कैसे चलती है। घड़ी ऐसे चलती है ना, क्लॉकवाइज ऐसे चलती है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये एक होता है दक्षिणावर्त, एक होता है वामावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है ऐसे घड़ी की दिशा में ऐसे चलती है, ऐसे ये होती है। और वामावर्त क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरह से उल्टी घड़ी चलना, ठीक है। तो आपकी घड़ी जैसे चलती है उस तरह से आप उसका दायां और आप उसका बायां जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये घड़ी ऐसे चलती है तो मतलब उत्तर जो है इसका दायां आपका क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, और बायां आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इधर से चली पूर्व में तो इसका दायां ये हो गया, बायां ये हो गया। इधर से चली तो दक्षिण में जो है, दक्षिण में अगर आप जा रहे हो तो आपका दायां ये होगा और बायां ये होगा। और अगर आप पश्चिम में जा रहे हो तो आपका दायां ये होगा और बायां ये होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। ऐसे ही जो उत्तर पूर्व पश्चिम पूर्व जो है, आप एंटी क्लॉकवाइज याद रखना कि घड़ी कैसे चलती है। अगर आपको बोला जाता है कि कोई इंसान उत्तर में जा रहा है लेकिन आपको एंटी क्लॉकवाइज दे दिया कि उसको उल्टी दिशा में चलना है, तो फिर आपका जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आपका दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी क्या हो जाएगा? आपका उल्टा हो जाएगा, दायां ये बायां ये, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? दायां ये और बायां ये, ठीक है। और इसका भी क्या हो जाएगा? आपका दायां ये और बायां ये, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। एक मैंने आपको बताई क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये तो आपका होता है दक्षिणावर्त, जो घड़ी जैसे चलती है वैसे ही। और एंटी क्लॉकवाइज होती है आपकी, क्या होती है? वामावर्त, जो घड़ी से उल्टी दिशा में चलती है। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। देखो, अब देखो, आपके एक चीज़ और भी आती है। ये पूरा जो कोण होता है ये कितने डिग्री का होता है? ये पूरा कोण आपका 360 डिग्री का होता है। पूरा कितने का होता है? पूरा कोण आपका कितने का होता है? ये 360 डिग्री का, ये पूरा, ठीक है। ये हर एक ये कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। ये जो कोण होते हैं आपके, ये जो कोण, तो ये आपका कितने का होता है? ये एक कोण ये होता है आपका 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसको अगर हाफ करो तो ये आपका जो है इसका आधा, ये आपका कितना हो जाता है? 45 डिग्री का। कितने का हो जाता है?
45 डिग्री का। ठीक है, अब आपको बोल दिया जाता है कि एक इंसान जो है उत्तर से और अपने 180 डिग्री चलता है, 180 डिग्री चलता है मतलब 90 और 90, तो वो उत्तर से सीधा दक्षिण में आ जाता है, उसका उल्टा। अगर आपको बोला जाता है कि एक इंसान जो है, एक पर्सन पश्चिम से चलता है और वो पूर्व की ओर जाके ठहरना, मतलब वो 180 डिग्री पूरा चलता है, ये आपका क्या हो जाएगा, इतना, ये जो है वो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। अब आपको बोल दिया जाता है कि एक पर्सन जो है उत्तर से 135 डिग्री चलता है, 135 डिग्री मतलब 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, 135, मतलब यहाँ से चलेगा तो ये 135, मतलब ये आपकी कौन सी दिशा में जा रहा है, ये आपका हो जाएगा दक्षिण और पूर्व, तो ये दक्षिण पूर्व दिशा में चल रहा है। ये आपका जो डायरेक्शन का जो बेसिक था वो मैंने समझाया है, काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। देखो, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा, एक पर्सन बोल रहा है, एक आदमी बोल रहा है 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की। उसने बोला है कि मैंने कहाँ से शुरुआत की वो बताइए। तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि मैं 5 किलोमीटर चलने के बाद, तो आप कहीं से भी शुरुआत कर लो। आप सपोज यहाँ से आप उसने चलना शुरू किया, सपोज दक्षिण दिशा ले लो, आप यहाँ से नीचे की साइड चलना शुरू किया उसने, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया, वो 5 किलोमीटर चला। अब बोला है कि 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, आपको पता है घड़ी ऐसे क्लॉकवाइज चलती है, जो दक्षिण होती है उसका दायां कौन सा होता है, ये वाला होता है, पता है ना आपको, ये वाला होता है दक्षिण का। तो वो दाईं मुड़ा तो दाएं मुड़ा और कितना चला, वो 3 किलोमीटर चला। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा, अब पश्चिम हो गया ना, ये आपके हिसाब से पश्चिम हो गया, तो पश्चिम का बायां आपको पता है, पश्चिम का बायां देखो, पश्चिम का बायां ये होता है या ये होता है, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, तो ऐसे चलती है, तो ये दायां हो गया और ऐसे ये बायां हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर वो बायां चला। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे बना लिया करो। ठीक है, ये पश्चिम हो गया, तो आपको पता है कि पश्चिम का कहाँ होगा, ये वाला आपका बायां होगा और ये दायां होगा। अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। अब ये बोल रहा है कि अंत में मैं दक्षिण की ओर जा रहा था, मैं किस दिशा में यात्रा, देखो अंत में यह दक्षिण की ओर जा रहा था, तो हमने स्टार्ट भी दक्षिण से ही किया था। ऊपर से देखो ये दक्षिण से आया, फिर ये दाएं मुड़ा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण। क्या हो जाएगा, दक्षिण। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक एक ध्यान से समझो कि कहाँ ये डायरेक्शन बोल रहा है, इसके जो दाएं मुड़ रहा है, दाएं और बाएं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। डिग्री वाले क्वेश्चंस जो है वो मैं कल करवाऊंगी आपको। देखो, रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, यह बताइए कि अब रमेश किस दिशा में जा रहा है। अब देखो, अब इसमें हमें उसने डायरेक्शन बता दी कि रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है। रमेश कहाँ जा रहा है, रमेश पूर्व की ओर। आपको पता है ना, पूर्व आपका कहाँ हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो रमेश कहाँ से शुरुआत कर रहा है, पूर्व से, तो रमेश पूर्व की ओर जा रहा है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। अब आपको पता है घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, घड़ी ऐसे चलती है, तो पूर्व का दायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। अब ये दक्षिण हो गया ना, तो दक्षिण का जो है वो दायां कौन सा हो जाएगा, आपको पता है दक्षिण का घड़ी ऐसे चलती है, तो ये कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है। अब ये पश्चिम हो गया, पश्चिम का आपको पता है दायां ये होता है और दायां ये होता है और बायां नीचे वाला होता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर ये बाएं मुड़ता है। ठीक है, यह बताइए कि रमेश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में, नीचे की ओर। कौन सी दिशा आपकी, नीचे की ओर आपकी दक्षिण दिशा है। रमेश कौन सी दिशा में जा रहा है, रमेश आपकी दक्षिण दिशा में जा रहा है। ठीक है,
समझ में आया। डायरेक्शन जो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ये बना के देख लीजिए कि कि मैम ने बताया है कि घड़ी की आप हमें सुइयां पता है कि कैसे चलती है। तो आपका अगर आप उत्तर की ओर जा रहे हो तो आपका दायां ये बायां ये, अगर आप पूर्व की ओर जा रहे हो तो दायां ये बायां ये, अगर आप दक्षिण की तरफ जा रहे हो तो दायां ये बायां ये, और अगर आप पश्चिम की तरफ जा रहे हो तो दायां ये और बायां ये। आप सिर्फ घड़ी को याद रखिए कि कैसे घूमती है, आपको भी उसको वैसे ही घुमाना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। ये आपका जो है इसने पूर्व से स्टार्ट किया था और ये आगे पहुंच गया कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। ठीक है, इस तरह अगर नहीं समझ में आए तो आप लिख लीजिएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो देखो अमित अपने घर से चलना शुरू करता है। पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। आप बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है। वो बोल रहा है कि अमित अपने घर से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, वो बोल रहा है कि अपने घर से चलना शुरू करता है, ये उसका घर मानो, ये उसका घर हो गया। अब घर से पश्चिम दिशा में, घर से उसने बोल दिया कि वो पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा आपको पता है कि ये होती है। अब यहाँ से वो 4 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं घूम जाता है। आपको पता है पश्चिम दिशा का दायां कौन सा होता है, दायां ऊपर की साइड होता है और बायां नीचे की साइड, क्योंकि घड़ी हमारी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज चलती है। तो इसलिए ये कैसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, फिर दाएं घूम जाता है। अब इसका जो ये उत्तर हो गया ना, तो उत्तर का दायां कौन सा होता है आपका, आपको पता है यही होता है नॉर्मल, दायां ये और बायां ये घूम जाता है। आप बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है, बताइए, आप बताइए किस दिशा में जा रहा है। उसने कहाँ से स्टार्ट किया था, पश्चिम से स्टार्ट किया था, फिर दायां घूमा तो वो उत्तर की तरफ मुड़ गया। अब देखो, अब ये इस तरह से उत्तर से इस तरह से मुड़ गया, मतलब आपकी कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अब वह पूर्व दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। डायरेक्शंस कोई टिपिकल नहीं है, बट अगर नहीं समझ में आए तो ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि बच्चों के दाएं बाएं की बहुत दिक्कत होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। आज तो मैं बहुत इजी क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, कल करवाऊंगी इसके डिग्री वाले क्वेश्चंस एंटी क्लॉकवाइज के। जानकी अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चली, वहां से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। वह किस दिशा में जा रही है। अब जानकी ये बोल रही है कि जानकी अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चली। अब आपको बोल दिया जानकी अपने घर से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चली, वहां से वह दाईं मुड़कर, अब आपको पता है उत्तर दिशा का दायां कौन सा होता है, घड़ी ये होती है। वहां से वह दाईं ओर मुड़कर क्या चली, 1 किलोमीटर चली। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई। अगर नहीं आता तो साथ साथ लिख लो। फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ी। अब ये पूर्व दिशा का आपको पता है दायां कौन सा होता है, क्लॉकवाइज चलती घड़ी, तो ये हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर चली। अब ये कौन सी आ गई आपकी, ये आ गई आपकी सॉरी दक्षिण, ये कौन सी आ गई आपकी। तो वह किस दिशा में जा रही है, बताइए। नीचे की साइड आपकी कौन सी दिशा होती है, नीचे की साइड कौन सी दिशा होती है, नीचे की साइड होती है आपकी दक्षिण दिशा। तो अब वो किस दिशा में जा रही है, आपकी दक्षिण दिशा में जा रही है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, आज इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे, कल करवाएंगे आपको। आज क्योंकि बेसिक समझाना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने आज आपको बेसिक समझाया है। देखो, मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, वहां से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। ये बोल रहा है कि मोहन ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है। अब इसको पता है कि ये मोहन है, ए बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, वहां से वह बाएं मुड़कर, अब आपको पता है दक्षिण का बायां कौन सा होता है, दक्षिण का इस तरह से घड़ी चलती है, ये दायां और ये बायां। घड़ी कैसे चलती है आपकी, ये चलती है, तो आपकी क्या हो जाएगा, इसका ये दायां और ये बायां। तो दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, वहां से वह बाएं मुड़कर, तो बाएं ऐसे मुड़ जाएगी ये। ठीक है,
1 किलोमीटर चलता है। फिर पुनः बाएं मुड़कर, अब देखो ये पूर्व हो गया ना, तो अब इसका बायां कौन सा हो जाएगा, ये अगर बोलते तो दायां, और ऊपर की साइड कौन सा हो जाएगा इसका बायां। तो और पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, तो ये क्या हो जाएगा पुनः बाएं मुड़कर, तो ये आ जाएगा आपका 1 किलोमीटर। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है उसका मुख, उसका मुख आपकी जो है वो उत्तर दिशा की ओर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया। अगर नहीं समझ आता है तो इस तरह से डायरेक्शन बना लिया करो, या फिर जो है इस तरह से करके देख लिया करो कि ये उत्तर है तो इसका ये हो जाएगा, दायां बायां इसका ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। एंड सारी क्लासेस देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। एंड आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।